नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों, जब हमारे घर के अंदर हम वॉलपेपर सेलेक्ट करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कैटलॉग भी देखने को मिलते हैं। तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरह का वॉलपेपर हमें हमारे रूम के लिए, बेडरूम के लिए या लिविंग स्पेस के लिए लेना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हाउ टू चूज द वॉलपेपर फॉर योर बेडरूम। बेडरूम के लिए हम कैसे वॉलपेपर चूज करें, हम डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कांटेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। बेडरूम के लिए वॉलपेपर सेलेक्ट करने से पहले हम समझते हैं कि वॉलपेपर कितने पैटर्न के आते हैं। दोस्तों, वॉलपेपर के पैटर्न्स अथाह हैं, जैसे कि यंग एंड कॉन्टेम्परेरी, एब्स्ट्रैक्ट, 3D ज्योमेट्रिक, नेचुरल पैटर्न वाले वॉलपेपर, स्टोन फिनिश वाले वॉलपेपर, मार्बल फिनिश वाले वॉलपेपर, ब्रिक्स फिनिश वाले वॉलपेपर। उसके बाद हम बात करें तो कॉन्टेम्परेरी लाइनिंग वाले वॉलपेपर, प्लेन टेक्सचर वाले वॉलपेपर, चेक्स वाले वॉलपेपर, वुडन फिनिश वाले वॉलपेपर, कस्टमाइज वॉलपेपर और अनेक अनेक तरह के वॉलपेपर। अब इतने सारे वॉलपेपर में से हमारे बेडरूम के लिए क्या सूटेबल रहेगा, ये चूज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए बेडरूम के अंदर लगने वाले वॉलपेपर को हमने बेसिकली 6 तरह की थीम में डिवाइड किया है। उनमें से जो थीम आपको मोस्ट सूट करती हो, आपका इंटीरियर थीम के अकॉर्डिंग हो, वो कैटेगरी वाले वॉलपेपर आप आपके लिए चूज कर सकते हैं। सबसे पहले बेडरूम के लिए जो मोस्ट सूटेबल वॉलपेपर होते हैं वो होते हैं कोस्टल थीम या हम कहें बीच थीम वाले वॉलपेपर। इसमें होता क्या है दोस्तों, पूरा पैटर्न इस तरह के होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम हमारे बेडरूम में नहीं है, बल्कि किसी वेकेशन मनाने के लिए हम किसी बीच एरिया में या कोस्टल एरिया में आए हैं। वॉलपेपर जो होते हैं वो ब्लू कलर के मोस्टली रहते हैं और उसमें जो पैटर्न्स रहते हैं वो समुद्र से रिलेटेड, बीच से रिलेटेड होते हैं। चाहे तो वहां की जो जीव जंतु हैं वो उसमें हो सकते हैं, जो पानी की वेव्स है वो उसके अंदर हो सकती है, या वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो उसमें हो सकते हैं। तो इस तरह की कोस्टल थीम वाले वॉलपेपर हम लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, काफी रिलैक्सिंग होते हैं और बहुत ही अच्छा लुक हमें प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, 2024 में लेटेस्ट मॉडर्न थीम वाले बेडरूम भी काफी ज्यादा चलन में होते हैं। इसके अंदर जो भी चीजें काम में ली जाती है इंटीरियर में, लेटेस्ट चीजें काम में ली जाती है, जैसे कि लोअर्स पैटर्न काम में ले जाते हैं, प्लेन फैब्रिक काम में लिए जाते हैं, डार्क वुडन कलर काम में लिए जाते हैं। तो इन सबको मैच कराते हुए वॉलपेपर भी हमें मॉडर्न थीम के सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मॉडर्न थीम के काफी सारे वॉलपेपर मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर चाहे वो मिक्स कलर वाले डिफरेंट पैटर्न्स हो, आर्ट वर्क हो, डिफरेंट लिनन टाइप के लुक वाले वॉलपेपर हो, प्लेन टेक्सचर्स हो, या फिर कुछ लेटेस्ट ज्योमेट्रिक डिजाइन्स हो, सभी इस मॉडर्न थीम में सूटेबल बैठती है। मॉडर्न थीम के साथ साथ लेटेस्ट इंटीरियर थीम या बेडरूम थीम के अंदर मिनिमलिस्टिक थीम भी काफी ज्यादा चलन में है। अब मिनिमलिस्टिक थीम के अंदर अगर आपका बेडरूम है या आपकी चॉइस है तो हमें वॉलपेपर भी इसी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसमें जो वॉलपेपर होते हैं काफी क्लीन लाइन होते हैं, बहुत ज्यादा भरे भरे नहीं होते हैं, सिंपल सोबर इस तरह के वॉलपेपर इसमें लगाए जाते हैं। जो कलर टोन होता है वो भी सॉफ्ट कलर टोन होता है। तो इस तरह के मिनिमलिस्टिक व्यू वाले वॉलपेपर लगा के आपके रूम को आप काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और काम पीसफुल जो इंटीरियर का लुक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बेडरूम के अंदर जो वॉलपेपर की अगली थीम है वो है रोमांटिक थीम वाले वॉलपेपर। जी हाँ दोस्तों, बेडरूम के अंदर यह थीम भी काफी ज्यादा चलन में है। इसमें जो वॉलपेपर के कलर होंगे वो लेविश, जो हमारे पिंक कलर होगा उस थीम का हो सकता है, आइवरी कलर का हो सकता है, शैंपेनेस कलर का हम ले सकते हैं, और लाइट व्हाइट कलर के हम इस तरह के वॉलपेपर ले सकते हैं। तो इस तरह की रोमांटिक थीम वाले वॉलपेपर भी काफी ज्यादा बेडरूम में अच्छे लगते हैं। काफी सारे कस्टमाइज वॉलपेपर भी इस थीम पे अवेलेबल हैं। कुछ वॉल मुराल्स डिजाइन होती है जिसमें रोमांटिक सीन या इस तरह के पैटर्न्स हम काम में लेकर वॉलपेपर को बेडरूम में काम में ले सकते हैं। ये भी आपके बेडरूम को काफी ज्यादा अच्छा लुक देगा। ट्रेडिशनल थीम के वॉलपेपर भी बेडरूम के अंदर काफी ज्यादा प्रचलन में है। अब इस थीम में होगा क्या दोस्तों, एकदम क्लासिक जो लुक होता है उस तरह के वॉलपेपर इसमें चलेंगे। जो इंडियन हेरिटेज वाले लुक होते हैं जिसमें डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, विंडो बनी हुई रहती है, या पुरानी थीम के जो हमारे महल हुआ करते थे उस तरह की थीम जो चलती थी वो वाले पैटर्न्स रहते हैं। जो राजस्थानी थीम के जो प्रिंट होते हैं उस थीम के वॉलपेपर रहते हैं। तो ये सारे हमारे ट्रेडिशनल थीम के वॉलपेपर में आते हैं। कुछ मोटिफ वाले वॉलपेपर होते हैं, इसमें रिपीटेड मोटिफ होते हैं,
वो वाले वॉलपेपर भी ट्रेडिशनल थीम वाले वॉलपेपर में आते हैं। तो अगर आपके बेडरूम को आप एक क्लासिक थीम देना चाहते हैं या फिर एक ट्रेडिशनल हेरिटेज लुक देना चाहते हैं, तो इस थीम वाले वॉलपेपर भी आप अपने बेडरूम में काम में ले सकते हैं। इन सभी थीम के बाद में जो लास्ट थीम आती है वो है एक्लेक्टिक थीम वाले बेडरूम या उसके लिए वॉलपेपर। दोस्तों इसमें होता क्या है, जो वॉलपेपर के पैटर्न है वो पूरी तरह डेडिकेटेड रहते हैं कि उस बेडरूम को यूज कौन कर रहा है। जैसे कि अगर वो बच्चों का बेडरूम है तो बच्चों के प्रिंट वाले, कार्टून वाले, स्पोर्ट्स वाले, इस तरह के वॉलपेपर उसमें चलेंगे। उसमें रहने वाले जो कपल हैं या जो व्यक्ति है उसको अगर नेचुरल लुक पसंद है तो नेचुरल लुक वाले वॉलपेपर उसमें चलेंगे। चाहे फिर हम वो ब्रिक्स पैटर्न काम में लें, मार्बल पैटर्न काम में लें या फिर कोई कस्टमाइज नेचुरल हमारे वॉलपेपर काम में लें। तो जो रहने वाला व्यक्ति है, जिस तरह की थिंकिंग उसकी है, जिस तरह की चॉइस उसकी है, उसके अकॉर्डिंग ही वॉलपेपर हम लगाएंगे। चाहे फिर हम फ्लोरल काम में लें, नेचुरल काम में लें, ज्योमेट्रिक काम में लें या बच्चों के रूम में किड्स वॉलपेपर काम में लें। तो इस तरह के वॉलपेपर भी हम लगाकर बेडरूम को डेकोरेट कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में बेडरूम के लिए डेडिकेटली किस तरह के पैटर्न्स वॉलपेपर के हमें काम में लेने चाहिए वो हमने डिटेल में थीम वाइज समझा। अब मार्केट में जब भी आप अपने बेडरूम के लिए वॉलपेपर पसंद करने जाएं, सबसे पहले माइंड मेकअप करें कि क्या थीम अपने बेडरूम की आप चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने शॉपकीपर से वॉलपेपर दिखाने के लिए कहिए। आगे भी हम वॉलपेपर के रिलेटेड और भी वीडियो बनाते रहेंगे। उसमें हम बताएंगे आपको किचन में किस तरह के वॉलपेपर लगाने चाहिए, आपका लिविंग स्पेस है वहां कौन से वॉलपेपर लगाने चाहिए। तो पूरी सीरीज आप देखते रहिएगा, जल्दी हम इसको रिलीज करेंगे। आज का ये वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।